नमस्कार साथियों, आज के इस YouTube लाइव प्रसारण हमारा जो विषय है जो मैंने लिया है कक्षा 5 पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है मतलब परिधन आवरण मतलब पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि पर्यावरण क्या है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही या हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण है। और इस पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके लिए हम बच्चों को बता सकते हैं, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अभी इस कोविड के कारण बच्चे एक लंबे समय से विद्यालय से दूर रहे, तो उस कारण बच्चों को बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज भी विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं या उनके माँ बाप विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं या जो बच्चे काफी लंबे समय के बाद विद्यालय आ रहे हैं उनको पर्यावरण के बारे में हमको कैसे उनसे पूछना है, उनको बताना है और उनसे किस तरीके से उनको उस परिवेश से जोड़ना है जो कि जिससे उन्हें पर्यावरण का ज्ञान हो सके। इसके लिए हमने देखा है कि अपने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर बच्चों को पुरातात्विक इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें और अपने ग्रामीण परिवेश के बारे में वे कम जानते हैं। अब जिस जिले में वो रहते हैं उस जिले की प्रमुख फसलें क्या हैं, उस जिले की मिट्टी कैसी है, उस जिले में कौन सा प्रमुख खेल खेला जाता है, उस जिले की धरातलीय संरचना कैसी है, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत हम उनको बता सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हम उनको उन सब चीजों की जानकारी अलग अलग तरीके से देंगे। ठीक है, तो उस पर्यावरण के बारे में जानकारी देने के लिए जो बच्चे अभी हाल ही में विद्यालय आना शुरू हुए हैं वो अभी तक क्या था कि अभी तक वो अपने अपने घरों में केवल मोबाइल और टीवी इसी आर्टिफिशियल वातावरण में उलझे हुए हैं। अब हम उनको उनकी वास्तविक स्थिति एवं वास्तविक परिवेश से जोड़ने के लिए हमें उनको उनके आसपास की खोज के माध्यम से उनको उनके पर्यावरण से परिचित करा सकते हैं। आसपास की खोज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे 8th तक चलता है, मतलब मिडिल तक इसके आसपास की खोज का जो टॉपिक है वो मिडिल तक चलता है और इससे हम बच्चों को काफी चीजें सिखा सकते हैं। अब आसपास की खोज से यहां हम बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों को किसी भी, जैसे मान लीजिए हम बच्चों के साथ कक्षा 5 के बच्चे हैं तो हम बच्चों के साथ एक दिन डिसाइड करें रविवार का, और विद्यालय के पास कोई बगीचा हो या कोई ऐसी पुरातात्विक इमारत हो या ऐतिहासिक कोई स्थल हो, वहां सारे बच्चों को हम एक पिकनिक के रूप में ले जा सकते हैं और ले जाकर उनको उस ऐतिहासिक स्थल या पुरातात्विक इमारत या अन्य जो भी चीज जहां भी हम बच्चों को ले जाती हैं, कोई गार्डन हो बड़ा वहां ले जा सकते हैं। तो वहां ले जाकर उनको उस परिवेश से, उस पर्यावरण के और उस इमारत के बारे में जानकारी देने के लिए हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, उनको वहां ले जाकर उससे उन्हें जोड़ते हैं। पहले वहां उनको खेल खिलवाते हैं, खेल के जैसे जो उनका अपन प्राइमरी स्तर की अगर बात कर रहे हैं यहाँ, तो जैसे लुका छुपी का खेल है, ठीक है ना, और आप ये मान लीजिए उनको ये कहते हैं कि आओ आज अंताक्षरी खेलते हैं अपन इस बगीचे में। जैसे अपन किसी बगीचे में ही गए हैं मान लेते हैं, तो वहां अपन ये कह सकते हैं आओ अंताक्षरी खेलते हैं। तो वहां फिर अपन बच्चों के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। फिर जब बच्चे अपन से जुड़ जाएंगे और उस वातावरण में बच्चे ढल जाएंगे, तब अपन उन बच्चों को ये कह सकते हैं कि देखो बेटा आज हम आपको एक
खेल और सिखाएंगे और उस खेल के माध्यम से हम आपको बहुत सी पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली चीजों के बारे में जानकारी देंगे। अब ये जानकारी क्या होंगी, इसके लिए हमने पहले से अपने विचार रख रखे हैं। अब हम उन बच्चों के साथ जब उस खेल को खेलेंगे तो उनसे कहेंगे, ठीक है बच्चों, मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और मैं आप लोगों से कहूंगी, जो प्रश्न करूंगी वो वैसे ही आप लोग यहाँ आसपास के वातावरण में से संबंधित जो प्रश्न मैं करूंगी वैसे ही आप लोग करना। तो बच्चे सभी टीचर की बात को हाँ करेंगे और फिर टीचर उस तरीके के प्रश्न, उस वातावरण से संबंधित प्रश्न बच्चों से करना शुरू करेंगे। तो जब वो टीचर वातावरण से संबंधित प्रश्न करना शुरू करेंगी, जैसे उन्होंने हमने माना है कि हम किसी बगीचे में गए हैं, तो वो सबसे पहले कहेंगी, बच्चों इस बगीचे में मोटा तना और पतले तने के कितने पेड़? तो बच्चे क्या करेंगे, मोटे तने के पेड़ों पे कुछ बच्चे मोटे तने को पकड़ेंगे, कुछ पतले तने को पकड़ेंगे। तो बच्चों को मोटा तना और पतले तने के बारे में हम उनको जानकारी डिटेल में देंगे, ठीक है। सेकंड अपन प्रश्न करेंगे उनसे, बच्चे चलो आज हम इस बगीचे में आए हैं तो यहाँ कितने तरह के फूल हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीकों के फूलों के पास जाके उन फूलों के पास खड़े हो जाएंगे। तो फिर हम शिक्षक हैं, चूंकि वहां है उपस्थित है, तो उनको बताएंगे ये फ्लावर इसका गुलाब है, इसका सूरजमुखी है, इसका ये है, मतलब अलग अलग फूलों के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। इस तरीके से हम उस बगीचे के वातावरण में जितने प्रश्न बन सकते हैं उनसे उन बच्चों को जोड़ देंगे और उनके बारे में उनको बच्चों को जानकारी देंगे। जब हम बच्चों को इस तरीके से प्रश्न के माध्यम से जानकारी देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि कौन से पेड़ की पत्तियां किस तरीके की होती हैं, कुछ की नुकीली होती हैं, कुछ में ये कोण बनता है, कुछ में वो कोण बनता है, ठीक है। कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ बहुत मुलायम होती हैं, कुछ कठोर होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम बच्चों को उस बगीचे से उभरने वाले प्रश्न के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जो भी प्रश्न हम करें वो उस वातावरण, उस पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए, जिससे बच्चे उन प्रश्नों को आसानी से कर सकें। और जिन बच्चों को उन प्रश्नों को करने में कठिनाई आती है तो हमें उनको हल करना बताना है, मतलब हम उनको बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा है। इस तरीके से हम बच्चों को वातावरण, पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। अब आसपास की खोज का एक और माध्यम है जिसके हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। जैसे कि अभी अपन जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में चंबल सेंचुरी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना हो, चंबल सेंचुरी, तो मैं समझता हूं बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, चंबल सेंचुरी के बारे में। ये हमारे भिंड जिले के तहसील अटेर में चंबल सेंचुरी है, जिसमें हम बच्चों को ले जाकर उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि बेटा ये चंबल सेंचुरी का क्षेत्र कितना बड़ा है, ठीक है ना, इसमें कितने लोग, कितने क्या क्या इसमें है, कौन कौन से जानवर रहते हैं, ठीक है ना। हम उन्हें बता सकते हैं कि इसमें घड़ियाल रहता है, इसमें क्रोकोडाइल रहता है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल, उनको इंग्लिश में बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, ठीक है। इसमें अर्थवॉर्म रहता है, अर्थवॉर्म माने कछुआ, इसमें बड़े बड़े कछुए रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको इस बारे में भी इस चंबल सेंचुरी के पूरा विस्तृत, अपन चंबल सेंचुरी का पूरा विस्तार से उनको जानकारी दे सकते हैं। इस तरीके से हम पर्यावरण से संबंधित कई बातें बच्चों को बता सकते हैं। अब और भी प्रश्न, जैसे कि अपने मॉक टेस्ट और एनएएस अभ्यास टेस्ट और अभ्यास प्रश्न बैंक में कई ऐसे प्रश्न आए हैं जिन्हें बच्चों को करने में कठिनाई आई। वो जो प्रश्न आए हैं वो अपन बच्चों से
किसी उस मॉक टेस्ट के जो प्रश्न हैं उनको अपन पूछ सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया है मॉक टेस्ट में, अब क्या है कि मॉक टेस्ट सेकंड में आया था, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके ऑप्शन आए हैं जड़, तना, पत्ती और फल। जड़, तना, पत्ती और फल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है अपन बच्चों को बता सकते हैं कि अपन जो चाय के बागान, चाय के जो खेत होते हैं उन बागानों में जो पत्तियां होती हैं उनको अपन बेचते हैं, जिसका जाती हैं वह कारखाने में और वहां उनसे चाय बनाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न और भी हैं जो मॉक टेस्ट थर्ड में भी आए हैं, अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है मॉक टेस्ट थर्ड। मॉक टेस्ट सेकंड में ये एक प्रश्न था, और भी कई प्रश्न आए हैं एनएएस अभ्यास टेस्ट में, और साथ ही प्रश्न बैंक के माध्यम से भी कई प्रश्न ऐसे हैं जिनसे अपन बच्चों को आसपास की पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इस मॉक टेस्ट और अभ्यास टेस्ट में आए हैं, उनसे अपन बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है।